Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 5 of our Constitution of India and Polity series, and in this lecture we are going to discuss about sources of Indian Constitution. कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट पीडीएफ भेजते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं DU LLB, BHU LLB एंड अदर 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, केवल 5,999 से हमारी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कई अच्छे अच्छे प्रोविजन को डिराइव करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, सो 3 मेजर सोर्सेज अगर मैं बात करूं, जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब बेसिक जो ढांचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। वहीं जो फिलोसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इस पे। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करूं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल स्कीम, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होंगे, जुडिशरी, इसके साथ साथ PSC दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजन, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। देखिए यहाँ क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया है। स्ट्रक्चरल पार्ट, तो जो आप यहाँ पे प्रोविजंस देख रहे हैं, ये एक हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि ये चीजें रहेंगी। अब इसमें कई सारी चीजें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, जिसमें से ये बेसिक प्रोविजन लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, सो जैसे हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल पार्ट, हमारा पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो लेजिस्लेचर से रिलेटेड, लेजिस्लेचर हो गया या जो मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर जिसे हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो गई वो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की जब भी बात आएगी, पार्लियामेंट की बात, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसे होगा, इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड रिट जुरिस्डिक्शन, ये भी कहां से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगे, रूल ऑफ लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय डाइसी, और ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाइकैमलिज्म, बाइकैमलिज्म मतलब क्या है, 2 हाउस सिस्टम, 2 हाउस होंगे, दैट इज एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा है इंडिया में, राज्यसभा, और लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा। सो ये बाइकैमलिज्म का सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीजें वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब हम यूएस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, और दूसरी चीज आती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्यों, क्योंकि यूएस में वहां के प्रेसिडेंट को भी बहुत ही आराम से क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। सो फंडामेंटल राइट, ये 2 प्रोविजन हमारे माइंड में आ जाते हैं। और वहां की जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल देती है। सो जुडिशरी, इसका कॉन्सेप्ट। सो 3 चीजें अब देखिए कि फंडामेंटल राइट, ये हमारा कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी राइट्स, फंडामेंटल राइट पे यूएस में बहुत मास प्रोटेस्ट होता है, आवाज उठाई जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसा कि मैंने कहा, वहां की जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, एंड वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी रूल पास कर देती है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पास किया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये भी कहां से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट, देखिए अब प्रेसिडेंट की बात आती है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये लिया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, देखिए वहां का जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, दैट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, इसलिए जो रिमूवल सिस्टम है वो भी अगर हम वहीं का फॉलो करें कुछ हद तक, तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है। इसलिए जो रिमूवल
ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट जो होगा ये एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज होंगी उनके जो सुप्रीम कमांडर होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे। जैसे हमारी जो तीनों फोर्सेज उनके जो सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इट, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा हमारे इंडिया में, दैट इज अपर हाउस, इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कनाडा जो है वो सेंटर के अराउंड रहता है, वो सारी ताकत सेंटर को दे देना चाहता है, उसका बस चले तो सब कुछ सेंटर को ही दे दे। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक ऐसा फेडरेशन हो जिसका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द स्टेट, बाय द सेंटर, मतलब क्या, जितने जो स्टेट हैं देश में उसमें सेंटर जो है अपने नुमाइंदे दैट इज गवर्नर की फॉर्म में अपॉइंट करे, ताकि सेंटर का कंट्रोल बना रहे स्टेट्स के ऊपर भी। और रेजिडुअरी पावर, जो पावर स्टेट्स के पास नहीं हो, जो बची हुई पावर है वो सारी भी किसके पास हो, सेंटर के पास हो। तो कहीं ना कहीं सारी पावर सेंटर को ही दे देना चाहता है। और चौथा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेंटर की बात हो रही है। क्यों, मतलब अगर सेंटर कोई एडवाइस मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से तो वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट सेंटर को देगा। सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहां से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफिकल पार्ट लिया, मैं आपको बता ही चुका हूं। देखिए फिलोसफिकल पार्ट, जो फिलोसफी की बातें करते हैं वही बात करते हैं वेलफेयर स्टेट को सेटअप करने की। वेलफेयर स्टेट को सेटअप करने की बात कौन करते हैं, जो फिलोसफिकल लोग होते हैं। सो वेलफेयर स्टेट हमारे कौन से पार्ट में दे रखा है, पार्ट 4 में, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से बोरो किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इसके साथ साथ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है ये कहां से बोरो किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। देखिए 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा इंडिया में नॉमिनेट किए जाते हैं, और नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि राज्यसभा में नॉमिनेशन होगा, ये लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट होंगे वो फिलोसफिकल लोग होंगे, वो पॉलिटिकल लोग होंगे ही नहीं। तो फिलोसफिकल पार्ट कहां से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इसलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स, आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट है राज्यसभा में वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं जो इलेक्टेड मेंबर का कॉन्सेप्ट है राज्यसभा में वो लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां से आप राज्यसभा में ये आप बाइफरकेट कर सकते हैं। चलिए अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो फ्री ट्रेड की बात आ जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं चाइना ने किस हिसाब से डंप कर दिए अपने प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो फ्री ट्रेड बहुत ऑस्ट्रेलिया में होता है। सो प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, ये हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कह सकते हैं। देखिए रशिया दैट इज ड्यूटीज निभाने की बड़ी बात करता है, ड्यूटी, इट्स अ कम्युनिस्ट नेशन, और यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट ये हमने लिया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 51A। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड आइडल्स ऑफ जस्टिस इनोमिनेटेड इन आवर प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात है। देखिए कम्युनिस्ट लोग जस्टिस की बड़ी बातें करते हैं। सो आइडल्स ऑफ जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में इनोमिनेटेड है, किस टाइप के जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 तरीके के जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, आइडल्स हैं, ये भी हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यूएसएसआर को आप याद करेंगे, कम्युनिस्ट याद आएगा, कम्युनिस्ट से क्या रिलेटेड है, वो ड्यूटीज निभाने की बात बहुत करते हैं, और इसके साथ साथ जस्टिस की बहुत बात करते हैं। कैसे जस्टिस की, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका वेरी इंपॉर्टेंट,
प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए नॉमिनेशन कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉमिनेशन फिलोसफिकल लोग नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, एंड इलेक्टेड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। विबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की बात करते हैं हिटलर याद आ जाता है। हिटलर मतलब फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे, सो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यहां आप देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है, लेकिन अब उसमें होगा क्या, उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ये कहां से लिया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी इज इक्वल टू हिटलर इज इक्वल टू नो फंडामेंटल राइट इज इक्वल टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नाउ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच इज वेरी लिबरल कंट्री। आप फ्रेंच को याद करते हैं तो अब कई सारी चीजें आपके माइंड में आती होंगी और बड़ा लिबरलिज्म आता होगा। इसलिए रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रियम्बल में, ये हमने कहां से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड लास्ट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जापान के लोग लॉस के हिसाब से काम करते हैं, हर एक लॉ वो फॉलो करते हैं, इसलिए प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। So thank you so much for watching the video. Please like and subscribe and share so that I can make more videos for you. Thank you so much.